नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 5 फरवरी 2026। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। आप लोग एक बात कहना चाहते हैं कि इसमें 4 ही हेडलाइन है। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 ही क्वेश्चन भी है। इसमें 10 क्वेश्चन है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये पढ़ के इसके बाद देखिएगा और एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो देखिएगा। एसएससी, एमटीएस, एसएससी सभी में पूछा जाएगा और किसी में भी आ सकता है। इसीलिए ये नहीं कि इतना ही है बस छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं सभी प्रमुख हेडलाइंस। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा, भारत अमेरिका समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग जगत को नए अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित किया। युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कहा, राज्य 2047 तक विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में ईशा सिंह और भारतीय महिला टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के स्वर्ण पदक जीते। पहला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका समझौता से किस क्षेत्र को नए अवसर मिलने की बात कही गई है? तो इससे पहले आपको ये मैं बता दूं कि हम तो इनको डोनाल्ड ट्रंप नहीं, पेट्रोल पंप बोलते हैं, जो कि ये भारत पे 50% का टैरिफ लगाए थे। अपना वस्तु जो यहाँ से आयात होता था, यहाँ से जो भारत से जो निर्यात होता था उस पे, लेकिन अब उसको घटा के 18% कर दिया है। और भारत के जो हमारे मिस्टर धुरंधर साहब हैं, वो FTA 0% आयात पे आयात शुल्क लगाया है। इसमें अब जो जाके समझौता हुआ है उसमें लगभग अंतिम कगार नहीं, घोषणा भी हो गया है कि समझौता पूर्ण रूप से हो गया है। जिसमें डेयरी, कृषि, टेक्सटाइल सभी तरह की चीज़ है और 500 करोड़ का जो कि आयात करेगा भारत। इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी है MSME कुशल श्रमिक और उद्योग जगत, ऑप्शन सी है केवल बैंकिंग क्षेत्र, ऑप्शन डी है केवल शिक्षा क्षेत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि MSME कुशल श्रमिक और उद्योग जगत है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भारत के जो हैं पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा कि भारत अमेरिका आर्थिक व्यापार समझौते से MSME को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा और इससे क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और कुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। यह मेक इन इंडिया और सप्लाई चेन डिवर्सिफिकेशन को मजबूत करेगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, भारत अमेरिका समझौते पर राज्यसभा में
बयान किसने दिया? तो ऑप्शन अभी ये बताए हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा पीयूष गोयल, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। ये भारत पर व्यापार नीति FTA, निर्यात संवर्धन और उद्योग विकास से जुड़े निर्णय देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, MSME का पूर्ण रूप क्या है? तो MSME का जो फुल फॉर्म होता है मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ऑप्शन सी है मिनिमम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ऑप्शन डी है माइक्रो सर्विस मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME का पूर्ण रूप है। इससे क्या होता है? तो भारत में रोजगार का बड़ा स्रोत होगा, GDP में महत्वपूर्ण योगदान देगा और निर्यात में बड़ी हिस्सेदारी इनका है। सरकार उद्यम रजिस्ट्रेशन, मुद्रा लोन, PLI जैसे योजनाओं से सहायता देती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण पर किस प्रस्ताव पर चर्चा होती है? ऑप्शन ए है अविश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन बी है धन्यवाद प्रस्ताव। ऑप्शन सी है विशेष अधिकार प्रस्ताव। ऑप्शन डी है कटौती प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि धन्यवाद प्रस्ताव पर राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उस पर चर्चा किया जाता है। बजट सत्र में शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है। इसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव जिसे कहा जाता है, लाया जाता है। सांसद सरकार के नीतियों पर चर्चा करते हैं। अंत में प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। तो आज तो 3 दिन से यही चल रहा है और प्रधानमंत्री जी आज गए भी नहीं, क्योंकि विपक्ष के नेता जो हैं मुकुंद नरवणे के जो पुस्तक हैं उनको उजागर करने की कगार पर हैं, इसीलिए वो जाते ही नहीं हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण ऑप्शन ए है अनुच्छेद 72। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 85। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 87। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 123। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 87 में वर्णित है राष्ट्रपति का अभिभाषण। संसद के प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। इसमें सरकार का एजेंडा प्रस्तुत होता है। हंगामे के कारण संसद के किस सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई है? ऑप्शन ए है राज्यसभा। ऑप्शन बी है लोकसभा। ऑप्शन सी है विधान परिषद। ऑप्शन डी है संयुक्त सत्र। तो आपको बता दूं कि सदन का जो चर्चा चल रहा है वो लोकसभा में, और लोकसभा जनता का सभा होता है, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो उसमें चर्चा जो है सो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए पक्ष और विपक्ष दोनों में टकराव हो रहा है। विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर विपक्षी सत्ता पक्ष में टकराव हुआ है। स्पीकर को कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी है। यह संसदीय कामकाज की उत्पादकता को प्रभावित करता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? 7वां नंबर क्वेश्चन है, मणिपुर की मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो ऑप्शन ए है एन बीरेन सिंह। ऑप्शन बी है युमनाम
खेमचंद सिंह, ऑप्शन सी है पेमा खांडू और ऑप्शन डी है कॉनराड संगमा। तो एन बीरेन सिंह पहले थे मुख्यमंत्री, इनके बाद वहाँ अराजकता इतना फैल गया कि महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता था। इसके बाद वहाँ स्थिति जब काबू में नहीं रहा तो एन बीरेन सिंह को ही वहाँ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा देने के बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया। वही राष्ट्रपति शासन कम से कम 1 साल चला है, और 1 साल चलने के बाद आज जाके युमनाम खेमचंद सिंह मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है। तो कौन लिया है? ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर बी हो जाएगा युमनाम खेमचंद सिंह। युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के सीएम पद की शपथ ली, राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। सीएम राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है। उनके राज्य दिवस क्या है? तो स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन है, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है? ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2035, ऑप्शन सी 2047, ऑप्शन डी 2050। तो इसका सही आंसर है 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, क्योंकि स्वतंत्रता का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा। और विकसित अर्थव्यवस्था, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लीडरशिप, उच्च मानव विकास सूचकांक। एशियाई राइफल एवं पिस्टल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए है मनु भाकर, ऑप्शन बी है ईसा सिंह, ऑप्शन सी है अपूर्वी चंदेला, ऑप्शन डी है अंजुम मौदगिल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ईसा सिंह जो है एशिया राइफल एवं पिस्टल चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है। ईसा सिंह भारत के युवा शूटर हैं। किस क्षेत्र से हैं? तो शूटर से हैं, और कई ISSF व एशियाई स्तर पर पदक जीत चुका है। ओलंपिक संभावित खिलाड़ियों में गिनी जाती है। अंतिम और 10वां क्वेश्चन है, ईसा सिंह ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? ऑप्शन ए है 25 मीटर पिस्टल में, ऑप्शन बी है 50 मीटर पिस्टल में, ऑप्शन सी है 10 मीटर एयर पिस्टल में, और ऑप्शन डी है ट्रैप शूटिंग में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 मीटर के एयर पिस्टल में। एयर गन के गन से शूट किया जाता है, ओलंपिक इवेंट है। भारतीय महिला टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। इस इवेंट में भारतीय टीम मजबूत दिख रहा है। कैसा लगा जरूर बताइएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।